की हालेलुया। मेरी आवाज आ रही? पीछे तक भाई लोग अपना हाथ उठाओ, कहो प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आज अपना हाथ उठा कहो प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि ये दिन हमारे जीवन में मिला है। आज की इस पंडाल के नीचे बैठने का, इस चर्च में आने का जो योजना है वो परमेश्वर की योजना हमारे साथ। आमीन। तो आज का दिन कई लोग नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया अनुग्रह बनाए रखी, इसलिए हम यहाँ आज यहाँ उपस्थित है परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है। हालेलुया। तो हम कुछ जाके परमेश्वर नाम की महिमा करेंगे, कुछ समय परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके नाम की स्तुति करेंगे। बोलो यीशु नाम मिला। कितने लोगों को यीशु नाम मिला? सबन मड़ी उतरस्ता टाइए है। हालेलुया। बोलो यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। कितने लोगों का जीवन संवर गया? कितने लोगों का यानी जीवन बदल गया? सब लोगों का बदला यीशु नाम मिलना। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो गा के परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। ताली बजा दो परमेश्वर के नाम की महिमा। हालेलुया।
यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु यीशु तेरे ही हाथों में वो निजात कमाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुझे जात कमाल है। तेरे लाभ से शुकेला, तेरे लाभ से शुकेला, तेरा जीवन सवर तेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम यीशु नाम तेरा जीवन सवर गया। तेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, तेरा जीवन सवर गया। तेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, तेरा जीवन सवर गया। तेरा जीवन सवर गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यीशु का नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया। अगर यीशु नाम अगर नहीं होता तो आज हम यहाँ पर होते क्या? नहीं होते ना। तो हमें उस नाम को धन्यवाद देना है। आमीन। एक और हम गीत मिलकर गाएंगे परमेश्वर की महिमा में। बोलो यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। हालेलुया। ये क्या उसके नाम के बराबर? बोलो यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। है क्या उसके नाम के बराबर और कुछ है क्या? બીજું નામ है नहीं है? એને ગીત આ ગીતની મળીને આપણે ગંગા પરમેશ્વર મહિમામાં તમારો હિકાડુંગા। ताली के साथ बजाना है। मेरे यीशु की सामत में
यीशु के जैसा कोई नहीं, उनके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। ताली के साथ अपने दोनों हाथ बजाते रोगी खड़े हो जाते, आनंद की भरपूरी आज यहाँ होगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आनंद की भरपूरी होती है, आनंद की भरपूरी होती है मेरे यीशु की ताकत से, मेरे यीशु की ताकत से चमत्कार होने लगते हैं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर, यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। यीशु के जैसा कोई नहीं, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह की। यीशु के जैसा, उसके नाम के बराबर कुछ भी नहीं। हालेलुया, बहुत अच्छा गीत हमने इस गीत को गाया, सीखा है, और भी हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। भाई बोलते ही जा रहे, एक और गा दो, एक और गा दो। हालेलुया, जो परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है तो मैं क्या करूंगा? अगली बार मैं आया था आपको मैं सिखाया था कि जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा, आपकी आवाज, मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा और ताली बजाऊंगा और झूमूंगा और किसी को कुछ याद है? जब परमेश्वर का आत्मा होता है ना तो किसी को पता नहीं चलता कि क्या गा रहा हूँ, क्या नाच रहा हूँ, क्या कूद रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हालेलुया, अगर आपके जीवन में आज विश्वास करना, आपको सिर्फ विश्वास करना है। हालेलुया, आपके बीच में आज पवित्र आत्मा बहुत काम करेगा। हमें विश्वास के साथ बैठना है। आज की पूरी आराधना में परमेश्वर आज हमारे बीच में उपस्थित होगा, मुझे विश्वास है। हालेलुया, और आज कई यहाँ पर जितने भी बीमार है, जितने भी आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, आप सच में परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है आज का दिन आपके लिए। हालेलुया, ये 2021 समाप्त हो जाने वाला है और एक नया साल कौन सा आने वाला है? 2022। हालेलुया, कुछ भी फर्क नहीं, खाली 0 का फर्क है। लेकिन जब हम 2 में जाएंगे तब हम, आज आप अकेले हो लेकिन एक और साथ में लेना। हालेलुया, वो कौन है? यीशु नाम। हालेलुया, आज आप अकेले हो, सिर्फ एक नाम, एक को और जोड़ना है हमारे पीछे, वो नंबर है, वो दूसरा नंबर है, वो है यीशु नाम। हालेलुया, आज हम एक में थे, आज आपको 2 की जरूरत है। सिर्फ अकेले से पूरी जिंदगी नहीं गुजर जाएगी, लेकिन जब यीशु नाम तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तब से आपका चलना, उठना, बैठना, घूमना, फिरना सब कुछ बदलेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, आज के आनंद की। ठीक है, हम जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है मैं गाऊंगा आनंद से, इस गीत को गा के परमेश्वर के नाम की महिमा करें।
परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। ये क्या कहता है? जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं ताली बजाऊंगा। क्या करूंगा? ताली बजाना है आपको आनंद से, इस खुशी से। आज परमेश्वर उसका आत्मा हमारे बीच में है। परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में, ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाऊंगा आनंद से। परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में, मैं नाचूंगा आनंद से। परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में, मैं कूदूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं कूदूंगा आनंद से। मैं कूदूंगा, मैं कूदूंगा, मैं कूदूंगा आनंद से। मैं कूदूंगा, मैं कूदूंगा, मैं कूदूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोगों को लग रहा है कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है? यस, आमीन। और भी कुछ होने वाला है, विश्वास रखना। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। समय आगे बढ़ रहा है, हम लोग इस समय आगे बढ़ेंगे। ये समय रहेगा स्वागत का। हम सबसे पहले जमीन आकाश पूरे संसार पूरी दुनिया बनाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दिल से आज की आराधना, आज के सभा में इस पल पर हम स्वागत करेंगे। आइए जोर से ताली बजाकर यीशु मसीह का स्वागत करें। और जोर से बोलो यीशु मसीह की। सो परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। भरपूर जीवन आत्मिक चर्च नई आबादी सुंदर गांव की तरफ से हम लोग जितने भी यहाँ पर मेहमान आए हैं और कलीसिया के जितने भी भाई बहन हैं, अगुआ भाई बहन और पास्टर गण पीछे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आपने समय को दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और निवेदन यह है कि आप पूरा भाग लेवे और प्रभु के आशीष को पाए और आज के आराधना सभा को शामिल होकर उसमें पूरा समय देकर आप अपने आशीषों का लाभ उठाए। हालेलुया। और मैं इस कलीसिया को होने के नाते भरपूर जीवन चर्च के कलीसिया की तरफ से हम सब आपका स्वागत करते हैं। मेहमान
अलग अलग स्थान से आए हुए तमाम भाई बहन, प्रभु के दास लोग, स्थानीय कलीसिया के सभी भाई बहन, सबको हम ताली बजाकर स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसी के साथ हम लोग आज के समय पर, आज के दिन पर, आज के इस वक्त पर प्रभु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उस खुशी में आनंद और खुशी को महसूस कर रहे हैं और करने वाले हैं। हालेलुया। संसार में लोग यीशु मसीह का जन्म दिवस करके बहुत नाचते, बहुत अच्छा खाते पीते होंगे और अच्छा सा सब कुछ करते होंगे, बट वैसा यहाँ पर बहुत कम होने वाला है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ये होने वाला है कि उद्धार होने वाला है। यीशु मसीह का जन्म आपके जीवन से होने वाला है। हालेलुया। जहाँ पर गंदगी है, जहाँ पर अंधकार है, जहाँ पर अंधेरा है, वहां पर आज ज्योति चमकने वाली है। हालेलुया। अंधकार कहाँ छिपा हुआ है? वो अपने जीवन के अंदर छिपा हुआ है। वहां पर आज यीशु का जन्म होने के बाद क्या होता है? ज्योति चमकने वाले। हालेलुया। जब बेथलेहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ, वहां पर क्या रहा? जन्म नहीं होने से पहले अंधकार था, अंधेरा था, पर जन्म हुआ उस समय क्या आ गया? यहाँ पर रोशनी आ गया, उजाला आ गया। वो उजाला आज यहाँ पर होने वाला है। कितने जन विश्वास करते हैं? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। स्थानीय कलीसिया के भरपूर जिनाब में चर्चा के प्रभु के दास पास्टर शंकरलाल नीनामा का हम स्वागत करते हैं आज की आराधना के लिए, आज की अगुवाई के लिए, आज के कार्यों के लिए। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम उनका स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा कि प्रभु के दास एक बार स्टेज पे आ जाए, हम ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। प्रभु के दास का मान सम्मान और आदर देने के लिए, आज के प्रोग्राम में स्वागत करने के लिए, क्योंकि आज के प्रोग्राम में वो मुख्य अतिथि के रूप में है, इसलिए मैं चाहूंगा कि घोटिया से कमजी भाई वो आगे आएंगे, थोड़ा जल्दी आगे आएंगे और उन्हें माला पहनाकर स्वागत करेंगे। कमजी भाई वो आगे आएंगे, वो दरवाजा खोल देंगे, दोनों दरवाजा खोल देंगे ताकि वो बैठने वालों को देख सके। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के दास का खास सेला और इनके सम्मान में रहने वाले समझू भाई घोटिया से हैं, प्रभु के सेवक भी है, वो इन्हें माला पहनाकर आज के सभा में मुख्य रूप में उन्हें स्वागत करेंगे। आइए जोर से ताली बजाकर स्वागत करें। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु की महान उपस्थिति हमारे बीच में है। इसी के साथ स्थानीय कलीसिया की प्रभु के दास का भी हम लोग स्वागत करेंगे। फिर सब लोग ताली बजाकर स्टेज पर स्वागत करेंगे। उन्हें मान और सम्मान देने के लिए माला पहनाकर हमारे बीच में हमारे सुंदर गांव से लता आंटी है, उन्हें माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हालेलुया। तो हम लोग इसी प्रकार क्रमश आगे बढ़ते जाएंगे, समय को ज्यादा ना लेते हुए, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभु की महान उपस्थिति हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभुदास जी को माला पहनाकर वो आज के प्रोग्राम के लिए वो स्वागत करेंगे। हम जोरदार ताली बजाएंगे, जोर से ताली बजाएंगे। जो शुरुआत का आज हम सब लोग यहाँ पर होने के कारण मेन प्रभु की दासी है। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु पर विश्वास किया, इनके द्वारा प्रभु के दास ने विश्वास किया, और प्रभु के अगुवाई में आगे बढ़ते हुए, प्रभु के कार्य में आगे बढ़ते हुए आज सब लोग यहाँ पर है। बड़ी खुशी और बड़ी आनंद की बात यह है कि प्रभु महान है। हालेलुया। जो हमसे प्यार करता है। इसी के साथ हम लोग
इसी के साथ हम लोग आगे और बढ़ेंगे। उनके पाँव में वो झिल्ली चढ़ी हुई है, तो आप पकड़ेंगे। इसी के साथ हम लोग और आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि स्थानीय कलिसिया के द्वारा और हम भरपूर चुनाव कलिसिया के अगुओं के द्वारा और अगुए भाई बहनों के द्वारा हम सभी लोगों ने कड़ी मेहनत किया है, प्रार्थना किया है, जिसकी वजह से दिल्ली से रेवरेंड सुरेश मसीह का हमारे बीच में आना हुआ है। छोटे बड़े प्रोग्राम यहाँ पर आकर उन्होंने किए हैं और आज बड़े प्रोग्राम में हम लोग शामिल हुए हैं। तो आज के प्रोग्राम के क्रिसमस प्रोग्राम के मुख्य वक्ता रेवरेंड सुरेश मसीह स्टेज पे आएंगे। हम सभी भाई बहन पास्टर अगुआ और कलिसिया के और मेहमान लोग सभी लोग ताली बजाकर प्रोग्राम का स्टेज पर स्वागत करेंगे। एक बार जोर से ताली बजाकर स्वागत करेंगे। उनका स्वागत के लिए, उन्हें माला पहनाने के लिए गारिया से रामचंद्र मामा है, वो आगे आएंगे। उन्हें माला पहनाकर आज के मुख्य वक्ता के रूप में उन्हें स्वागत करेंगे आज के प्रोग्राम के लिए। कुछ चीज हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी के साथ हमारे बीच में आराधना टीम से हमारे भाईजान बड़े भाई साहब आशीष भाई का भी हम स्वागत करेंगे। हमेशा कभी फोन करते हमेशा आ जाते हैं और हर प्रभु कार्य करने के लिए कभी वो नाम नहीं बोलते हैं। उनके लिए हम जोरों से ताली बजाकर स्टेज पर हम स्वागत करेंगे और उन्हें मान सम्मान देने के लिए सेवना कलिसिया यानी भरपूर जीवन आत्मिक प्रार्थना भवन सेवना से प्रभु के दास पास्टर नितेश जी उन्हें माला पहनाकर स्वागत करेंगे आज के प्रोग्राम के लिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसी के साथ हम लोग और आगे बढ़ेंगे। स्थानीय कलिसिया के सचिव प्रभुलाल जी नीनामा का भी हम स्वागत करेंगे। आगे स्टेज पे आएंगे, हम ताली बजाकर स्टेज पर उनका स्वागत करेंगे। उनके स्वागत के लिए बड़लेपाड़ा से सुंदर गांव से मोहन भाई नीनामा जो मरी में दुकान करते हैं वो आगे आएंगे। उन्हें माला पहनाकर आज के प्रोग्राम के लिए स्वागत करेंगे। हालेलुया, जोर से ताली बजाएंगे। एक बार जोर से ताली बजाएंगे। ठीक है, प्रभु के नाम की महिमा हो। इस समय आगे बढ़ेंगे और स्वागत में जाएंगे। आज आराधना लीड हमारे बीच में प्रभु के दास याकूब भैया है, उनको भी आगे हम ताली बजाकर प्रभु के नाम से स्वागत करेंगे और उनको माल्यार्पण कराएंगे। ठीक है, हमारे बीच में भाई प्रमेश मेड़ा माल्यार्पण को पहनाएंगे। आगे आएंगे राणा सॉरी आगे आएंगे और याकूब भैया को ठीक है, जोर से ताली बजाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। ताली बजा दे रही है भाई याकूब के लिए। आज हम लोग सब भाई याकूब की वजह से इतना बड़ा कार्यक्रम को हम लोग कर पा रहे हैं। इसी के साथ हम लोग और आगे बढ़ेंगे। स्थानीय कलिसिया के भरपूर जीवन आत्मिक चर्च के उपाध्यक्ष सुरेश पटेल जी आगे आएंगे। उन्हें भी स्टेज पर ताली बजाकर स्वागत करेंगे, जोरों से ताली बजाकर। उनके लिए हमारे बीच में डॉक्टर हरीश जी आगे आएंगे और उन्हें माला पहनाकर आज के प्रोग्राम के लिए स्वागत करेंगे।
प्रोग्राम के लिए स्वागत करेंगे। हालेलुया। जो ये टीम आपको स्टेज पे दिख रही है वही आगे ले चलने वाले हैं और बड़ी मेहनत करने वाले हैं। और प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर का अनुग्रह सबके राह ऊपर रहा है और आगे भी रहने वाला है। छोटी सी आंखें बंद थोड़े समय के लिए हम अपने आप को बंद करेंगे, अपने मनों को प्रभु को लगाएंगे और बचाएंगे कि आज के मैसेज देने वाले, आज के पूरे काम को संभालने वाली टीम है, इनके लिए अपने हाथों को बढ़ाकर हम प्रार्थना करेंगे। आज के प्रोग्राम को लेकर चलने में पवित्र आत्मा इन अगुवाई करने पाए। यस, अपने आप को बंद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड।
हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने खाना खाया? कोणीच नाही खातो नाही. बडी रूह पण आपण थोडी वेळ परमेश्वरने आराधना करणार. सब आपल्या स्थानावर उभं राहायचं. आपण एक गीत गंगा बळे परमेश्वरच्या नामની महिमा करेंगे. बोलो मेरे पीछे एक गीत में आपको कई बार भी सिखाया था मैंने. तारीफ करने से मेरे पीछे बोला कोई बोलेगा नहीं. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. बोलो तारीफ करने से महिमा करने में क्या मिलता है? क्या मिलता है? आप लोगों को देख कर आनंद ऐसा लग नहीं रहा है. जरूर आनंद मिलेगा. हालेलुया. क्या मिलता है? बोलो तारीफ करने से महिमा करने में क्या मिलता है? आनंद मिलेगा. कब मिलेगा? जब हम गाएंगे तब मिलेगा. हालेलुया. शर्माना नहीं है, कंजूसाई नहीं करना है. जब हमें परमेश्वर का आराधना करना है तो अपने पूरे दिल पूरा मन सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करना. हालेलुया. किसी को नहीं देखना है पास वाला ताली बजा रहा है नहीं बजा रहा है. लेकिन जब हम अपने स्वयं से परमेश्वर की आराधना करते अपने मन में होके तो परमेश्वर अद्भुत काम करता है. हालेलुया. ताली बजाना है मिलके. थोड़ा हिलो. ताली बजाओ इसको. ताली बजा के मेरे साथ देख लो पीछे से. तारीफ करने से महिमा करने में तारीफ करने से महिमा करने से आनंद मिलता है. तुझे आनंद मिलता है. आनंद मिलता है. तुझे आनंद मिलता है. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की. बोला हाथ उठा. दोनों हाथ उठा. फिर ऐसे करो गोल गोल करो. आनंद मिलता. बोलो आनंद मिलता है. जोर से करो. बोला आनंद मिलता है. बोलो आनंद मिलता है. दोनों हाथ घुमा के क्या करना है? ठीक है. जब अब आनंद जब ये गाएंगे आनंद मिलता तो आप दोनों हाथों को क्या करना? ऐसे करना. ठीक है. ताली बजा. नाचते हो थोड़ा. सच्चे मसीह यीशु से हम
मिलता है, मुझे आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, मुझे आनंद मिलता है, ओ आनंद मिलता है, मुझे आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, मुझे आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने से, तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है, मुझे आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, मुझे आनंद मिलता है। के साथ खुशबू तो यीशु है मेरे जुरूबरू, गाइए मिलके। खुशबू तो यीशु है मेरे जुरूबरू, मेरी नजर नहीं आता है के साथ खुशबू तो यीशु है मेरे जुरूबरू, खुशबू तो यीशु है मेरे जुरूबरू, मेरी नजर नहीं आता है के साथ उस दिल में बसाने से, उसके घर जाने से, उस दिल में बसाने से, उसके घर जाने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, मुझे आनंद मिलता है। तारीफ करने से, महिमा करने से, तारीफ करने से, महिमा करने से आनंद मिलता है, मुझे आनंद मिलता है, आनंद मिलता है,
ने कहा जाओ, यीशु वाले घेर जाओ। हालेलुया, और यीशु मसीह की। ठीक आहे, आपण वचन ने सांभाळवा पहिला आपण परमेश्वरने उपस्थितीत जाऊ। परमेश्वर आपण आज वचन આપણે का समय कम है, इतने अपन गीत कम गाओ, इतने भी अगर प्रोग्राम है शाम हमारे कलिसिया मता भी जाओ, इतने समय कम है। अपन अने वखत में परमेश्वर की महिमा करो। આપણે आंखी बंद करो, परमेश्वर की उपस्थिति में जन राखो। सब अपने आंखों को बंद, कोई उधर उधर ना देखेगा। हम उसमें परमेश्वर की महिमा करेंगे। कितने लोग आज ऐसे जो पहली बार आए हैं चर्च में और परमेश्वर को आज प्रभु करना चाहते हैं कि प्रभु मैं आज तेरी उपस्थिति में आया हूँ, तेरे नाम की जय जयकार करने। प्रभु जी, मैं कई जगह गया लेकिन प्रभु मुझे कुछ भी नहीं मिला। और कितने ऐसे लोग हैं, कितने बहन हैं जो आज परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। सब अपने मुंह को खोले परमेश्वर से कहा कि प्रभु तूने मुझे आज तक 2021 में हर एक परिस्थिति से, हर एक प्रकार की समस्याओं, हर एक प्रकार की कमी घटी से प्रभु आपने मुझे बचा के रखा है। आपने खेतीबाड़ी में मुझे आशीषित किया है, आपने मुझे काम में आशीषित किया है। अपना मुंह खोले परमेश्वर से प्रभु, आपने मुझे हर एक प्रकार से अपने परिवार को बचा के रखा है, हर एक समस्याओं से आजाद किया है। परमेश्वर आपके अपने हाथों को उठा लो, स्वर की आज कुछ होने वाला है। अगर आप विश्वास करते हो आपके जीवन में, इस 2022 में, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, आस पड़ोस के गांव में, आस पड़ोस के क्षेत्र में, उनके बाजुड़ा में, राजस्थान में, देश में, आज प्रभु उसकी बेदारी लाना चाहता है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे बीच में है, जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, तो अद्भुत काम करेगा। पवित्र आत्मा तू हो यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। पवित्र आत्मा तू हो यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। क्योंकि तू जो है सो है, क्योंकि तू जो है। सभी के साथ पवित्र आत्मा तू है यहाँ। पवित्र आत्मा तू हो यहाँ, तेरी महिमा होवे यहाँ। मुझे बोले परमेश्वर से कहे, पवित्र आत्मा तू हो यहाँ, परमेश्वर अन्य भाषा तेरी महिमा होवे यहाँ। समय उसके अंदर ही प्रभु को अपनी उपस्थित करते हैं। जो है सो है, क्योंकि तू जो है सो है। सगाई आज होने जा रही है। विश्वास करें बहन लोग, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, अगर आपके जीवन में किसी भी शैतान की शक्ति है, आज यीशु आपके बीच में है, वो आपको आज छुड़ाने जा रहा है। अपने मन को स्थिर रखे, अपने आप से प्रार्थना करें, प्रभु यह जीवन प्रभु आज का दिन प्रभु मैं तुझे देना चाहता हूँ। आज का दिन परमेश्वर पिता मैं तुझे देना चाहती हूँ। अपने मन को खोले परमेश्वर से कह, प्रभु आज का ये समय प्रभु तेरी महिमा के लिए हो। मेरे जीवन में कुछ नया कर दे प्रभु आज की दिन में। संगाई होवे यहाँ, छुटकारा पाए यहाँ। चकाई ओ संगाई होवे यहाँ, छुटकारा पाए यहाँ। क्योंकि तू जो है सो है,
धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे हर एक जन उपस्थित है प्रभु जी, हर एक को तेरी सामर्थ से, हर एक को पवित्र आत्मा अगुवाई करे, हर एक को बैठने में हर एक प्रकार की शैतान की हर एक उसकी योजनाओं को हम तोड़ते परमेश्वर पिता। हर एक को मन को खोल और परमेश्वर पिता आज के वचन के लिए हम अपने मनों को तैयार कर प्रभु। तेरे दास हमारे बीच में वचन को लेकर आके परमेश्वर पिता, वो वचन सिर्फ ऐसे ही नहीं लेके परमेश्वर पिता, वो वचन फलवंत हो सके। सिर्फ हम सुनने वाले ही नहीं लेके परमेश्वर पिता, वो सुनकर भी परमेश्वर हम तेरे नाम का जय जयकार कर सके। प्रभु आगे की आराधना को आगे की समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बोलो आमीन, बोलो यीशु मसीह की। थैंक यू। आप अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। आगे जाता रहो, आगे हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोग भूखे हैं आज? भूखे हैं, पेट में खाना नहीं है सुबह सुबह। आज तो प्रोग्राम में जाना तो पता नहीं 4 बजे 5 मिनट मिलेगा, इसलिए जल्दी बना ले, जल्दी खा लिया होगा। पर जो कोई भाई बहन परमेश्वर का भय मानने वाला है वो फास्टिंग उपवास होगा। हालेलुया। पर वो शारीरिक भोजन है, बट मैं बात कर रहा हूँ वो आत्मिक भोजन की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। आत्मिक भोजन खाने के लिए किस किस के पेट खाली पड़े हैं? हाथों को उठाएं, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। अगर आपका मन है इधर, आपका विश्वास है वचन पर, तो जरूर आपका पेट क्या करेगा? भरेगा आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि समय ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे आज के प्रचार के लिए, आज के मैसेज के लिए, आज के वचन के लिए। हमारे बीच में विठल जी डामोर जो गन्नावट से वो आगे आएंगे, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रभु के दास के लिए हम ताली बजाकर आगे स्वागत करते हैं, प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। विठल जी डामोर साहब आगे आएंगे और आज के वचन के लिए, प्रचार के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाकर पास्टर जी का स्वागत करते हैं और वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आज के मैसेज के लिए। हम प्रार्थना करें प्रभु के चरणों में जाए, हम सब मिलकर प्रार्थना करें आज के मैसेज के लिए। स्वर्गीय स्वामी बाप, महान पवित्र श्री राजा सर्वशक्ति महान पिता परमेश्वर, लाड और प्यार न प्रभु परमेश्वर, दया न प्रभु परमेश्वर, करुणा न प्रभु परमेश्वर। राजा आप राजाओं का राजा, योद्धाओं के योद्धा, प्रभु मन प्रभु परमेश्वर, देव मन देव परमेश्वर। राजा पवित्र आत्मा धन्यवाद पिता परमेश्वर। राजा आज के मैसेज के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। राजा जो दास जो भी वचन लेकर आते हैं पिता परमेश्वर, राजा आपके सामर्थ्य आत्मा से परमेश्वर पवित्र करो। राजा सामर्थ्य से भर दो पिता परमेश्वर। राजा हर एक भाई प्रभु इधर कान से निकालने वाले, लेकिन हृदय में उतारने वाले बने, ऐसा तो कार्य कर पिता परमेश्वर। राजा पवित्र आत्मा धन्यवाद पिता परमेश्वर। राजा हमारे दासों में से होकर बोलो और बातचीत करो पिता परमेश्वर। राजा आप स्वयं बात करो पिता परमेश्वर। राजा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दो पिता परमेश्वर। राजा पवित्र आत्मा धन्यवाद पिता परमेश्वर। राजा हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद देता हूँ पिता और पुत्र पवित्र नाम से प्यार में इसकी तरह मानता हूँ, आमीन। ओके, थैंक यू। इस समय हम प्रभु की वाणी को सुनेंगे, पवित्र वचन को सुनेंगे। हम सब जितने बैठे हुए भाई बहन बच्चे सभी अपने मन को तैयार रखें और आज के कलीसिया की तरफ से हम लोग स्वागत करते हैं। मुख्य वक्ता रेवरेंड सुरेश मसीह हमारे बीच में आएंगे और प्रभु के वचन को लेकर, सामर्थ भरा वचन को लेकर, आत्मा से भरा वचन को लेकर हमारे बीच में आएंगे। आइए हम जोर से ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं स्टेज पर। एक बार जोर से ताली बजाएंगे। जितने भी ऑनलाइन से जुड़े हो वो भी ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं, और जितने यहाँ पर भी है वो भी एक बार फिर से ताली बजा के स्वागत कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी प्यारे बहनों और भाइयों, बच्चों, माता पिताओं,
आप सबको प्रभु यीशु के प्यारे नाम में एक और बार उस प्यारे नाम से मैं जय मसीह कहना चाहूँगा, जय मसीह की। और ब्रदर पास्टर याकूब मसीह के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये वो बंदा है जो ना की तरह अंदर ही अंदर मेहनत करने वाला। हालेलुया। ये मेहनत हमारे सामने नहीं दिखता लेकिन इनसाइड काफी काम करता है। हालेलुया। आज इतना अच्छी यहाँ पे खुशहाल एक और शांति और एक अच्छा सा हम लोग महसूस कर पा रहे तो वो इनकी वजह से। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें चुना है। हालेलुया। हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से आने वाले लोगों को एक बड़ी आशीष मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं सुरेश मसीह मिनिस्ट्री प्लेटफॉर्म के माध्यम से और हमारे पूरी टीम की तरफ से भाई आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस क्रिसमस के समय में कि प्रभु यीशु मसीह आप और आपके परिवार को खूब इस्तेमाल करें और अद्भुत आशीष के कारण बनते जाओ यूं ही लोगों के लिए। ऐसी मेरी आशीर्वाद है आपके लिए और प्रार्थना दुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हालेलुया। सो इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। चलेगा, कोई बात नहीं। एक और बार ऑनलाइन पे जो भी सुरेश मसीह मिनिस्ट्री फेसबुक पेज के माध्यम से सुनने वाले भारत देश के या आउट ऑफ कंट्री से अलग अलग जगहों से जो भी भाई बहन है, आप काफी समय से इच्छुक होंगे। हमने टाइम दिया, उस टाइम पे हम लोग चालू नहीं कर पाए, माफ करना। हमारा और भी दूसरी भी एक्टिविटी थी। पीछे रहो, ठीक है, तो मैं आ जाऊंगी। माफी चाहूंगा, हम सब समय पे नहीं कर पाए और दूसरी भी एक्टिविटी थी, दूसरा भी हमारा मिनिस्ट्री था, इसलिए हम लोग फेसबुक लाइव जल्दी नहीं हो पाए। लेकिन जैसे भी हुए हम लोग हो गए परमेश्वर की महिमा के लिए। और जितने भी प्रभु के भक्तगण हैं, प्रभु के दास दासी सेवक विश्वासी भाई बहन, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म का खुशी मनाने के लिए आए। हालेलुया। और मैं भी पिछले 21 तारीख से राजस्थान में आ चुका था। हालेलुया। आ गया हूँ। 21 तारीख को सुबह में उदयपुर में आया, उदयपुर में होते हुए फिर बांछोड़ा, उसी दिन बिल्कुल आराम भी नहीं किया और शाम को तुरंत प्रोग्राम था। आशीष जी भी हमारे साथ में थे और हम लोगों ने बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के संदेश को सुना और परमेश्वर का काम को देखा। हालेलुया। और इसके बाद फिर 22 तारीख को सज्जनगढ़ एरिया में उधर परमेश्वर ने कार्य करने के लिए शायद मदद किया। फिर 23 तारीख 23 तारीख को हमारा इधर केसरपुरा में परमेश्वर ने एक बड़े अद्भुत तरीके से कार्य किया। परमेश्वर की महिमा वहां पर भी हुई। और 24 तारीख को यहाँ पे हूँ और 25 तारीख को मैं उदयपुर में होगा और 26 तारीख को डूंगरपुर, फिर अहमदाबाद होते हुए दिल्ली जाऊंगा। हालेलुया। सो आप सोच सकते हैं कितना भागा दौड़ी भी है और कितना परमेश्वर के वचन को लेकर के, सेवकाई को लेकर के मैं व्यस्त भी हूँ। हालेलुया। इसलिए इसके ऊपर से फिर कॉल्स भी काफी आते हैं। मेरे बहनों और भाइयों से कहना चाहूंगा जो भी ऑनलाइन मुझे यूट्यूब के माध्यम से देख करके कांटेक्ट करते हैं, करोगे, या फेसबुक के माध्यम से कांटेक्ट करते हो, करोगे, बराबर समय पे रिप्लाई नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको हीलिंग देगा, छुटकारा देगा, रास्ता देगा, आपकी लाइफ में रास्ता खोलेगा, दरवाजा खोलेगा और काम करेगा। हालेलुया। बस 1 वीक का समय, इसके बाद दिल्ली पहुंचने के बाद आराम से आपसे मैं बात कर पाऊंगा। हालेलुया। लेकिन आप प्रार्थना में रहिएगा सभी जन। परमेश्वर ये जो 2021 का आखिरी समय में हम लोग पहुंच चुके हैं। हालेलुया। आने वाले 2022 में परमेश्वर हम सबके साथ अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। सो आज
और ये सेवा करते करते और ये प्रार्थनाएं दुआएं करते करते इनका लंबा समय हो गया है कि वे गुजर होने लगे। और गुजर होने तक उनके लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमारी आंख और कान सब खुल जाएगा यीशु के नाम से। आमेन। जी पढ़िए साहब, आगे पढ़ते जाइए। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष। परमेश्वर के बेटा और बेटियों, नंबर 1 आप नोट कीजिएगा, जकरिया और एलिशिबा धर्मी थे। जकरिया और एलिशिबा धर्मी थे। और दूसरा पॉइंट, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। निर्दोष थे। उनके अंदर किसी भी प्रकार का पाप या कोई भी ऐसी चीज नहीं था। वे निर्दोष थे। उनके ऊपर किसी प्रकार का ऐसा क्या बोलेंगे, दोष नहीं था उन पे किसी भी प्रकार का। हालेलुया। सारी परमेश्वर की आज्ञाओं में, सारे परमेश्वर के वचन के अनुसार वे निर्दोष थे। प्रिय मित्रों, भाइयों बहनों, आपके सामने समझो परमेश्वर का आईना है। इसके सामने आपका खड़ा कर दिया जाए और जब इसमें आप पढ़ने लगो, आपको मालूम चले कि आप कितने धर्मी हो, आप कितने निर्दोष हो, तो आपको खुद को मालूम चलेगा कि आप कैसा इंसान हो। हालेलुया। लेकिन बाइबल में हम देखते हैं जकरिया, अगर मैंने नाम गलत बोला हो तो माफ कीजिएगा, जकरिया और एलिशिबा के लाइफ में धर्मीपन का जीवन है और सारी व्यवस्था और आज्ञा और नियमों में वो निर्दोष उतरे हैं। और आगे साहब, उसकी कोई भी संतान न थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े लेकिन थे। बड़ी बात तो ये है उनकी लाइफ में, सर जी सालों से मिनिस्ट्री किया, पास्टर लोग ध्यान सुनिएगा, सालों से आपने मेहनत किया, सेवकाई किया, सालों से आपने बिजनेस चला रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारा चीज आप फिजिकल स्पिरिचुअली मेंटली किसी भी क्षेत्र में आप कर रहे हो, लेकिन वहां पे आपको उत्तर नहीं मिल रहा है। आपको बता दे, ऊपर जब पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है जकरिया नाम एक याजक था, उसकी पत्नी हारून के वंश की थी एलिशिबा। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों में निर्दोष थे। उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, उम्र हो चुकी थी। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए आज सोचने के लिए। आप थोड़ा सोच के देखो, उन्होंने कब से प्रभु के साथ रिश्ता रखा होगा? पता नहीं, कई समय से वो आराधना करते आ रहे, प्रार्थना करते आ रहे, संगति करते आ रहे, मंदिर में जाके अपने समय के अनुसार जो दीपक लगाना है वो दीप जलाता आ रहा है। ये जकरिया करेक्ट, वो अपना काम करता आ रहा है, लेकिन बड़ी कमी की बात तो ये है कि उसको बच्चा नहीं है अभी तक, उसको फल नहीं मिला अभी तक। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जिनकी आंखें गिली हो रही है उनके कहना चाहता हूं, जिनका दिल गिला हो रहा है उनको कहना चाहता हूं, आप भी उनमें से एक होंगे जो सालों से वर्षों से प्रार्थना करते आए किसी चीज के लिए, आप विधि नियम के अनुसार सारा काम करते आए, लेकिन आपको फल नहीं मिला। मैं आशा करता हूं आज यीशु के नाम से आपको फल मिलने वाला है, आपको उत्तर मिलने वाला है। हालेलुया। आपको आज उत्तर मिलने वाला है। आगे पढ़िएगा। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। समय समय पे अपने अपने पारी आती थी, ये नंबर लगता था कि अभी आसिफ जी वर्शिप करेंगे, अभी सुरेश मसीह प्रचार करेंगे, कल ये भाई वो करेगा। इस प्रकार सबकी अपने अपने मिनिस्ट्री सेवकाई थी। हालेलुया। समय आया है जकिया का मंदिर में जाकर के वो परमेश्वर की सेवा करने का, और इसके नाम से चिट्ठी आई और ये जब उस दिन बड़े खुशी आनंद के साथ गया, ओ हालेलुया। वहां पे आगे क्या होता हम पढ़ेंगे। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी।
उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जी जी, कौन सा वचन है? 11 वचन कॉपी पेस्ट करके डालिएगा। अगर किसी कोई चला रहा है फेसबुक पेज तो वहां पे डाल दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा 11 वचन समेत। सो यहाँ पर ये हिजकिय्याह प्रभु का जकरिया, सॉरी माफ करना, जकरिया प्रभु का सेवक मंदिर में प्रार्थना के लिए गया हुआ है, दीपक लगाने के लिए गया, सेवा के लिए गया। बाहर मंडली क्या कर रही है साहब? प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। आपको बता दूं, प्रेरितों काम में पतरस जेल के अंदर गया, बाहर मंडली प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। आज अगर हमारे में से किसी प्रकार से कोई भी तकलीफ में, समस्या में है, या परमेश्वर के दूत किस परिस्थिति में प्रभु का कार्य कर रहे हैं, लेकिन मंडली का भी काम है बहनों और भाइयों प्रार्थना करना। हालेलुया। आपका प्रार्थनावादी जीवन होना बहुत जरूरी है। और जब मंडली ने मिल करके बाइबल में आया, लो लगा करके प्रार्थना किया ना, तो जेल के दीवारें वो हिलने लगा और जंजीरें खुल गया और पतरस स्वतंत्र हो गया और उस बंदी में से बाहर निकल के मंडली के सामने आकर के फिर से भाषण देने लगा। हालेलुया। इसलिए आप भी प्रार्थनावादी जीवन आपका मजबूत होना है। हालेलुया। तो इस प्रकार से जब मंडली मिलकर प्रार्थना करती है तो कलीसिया में मिरेकल होता है। हालेलुया। चमत्कार होता है। सो यहाँ पे ये भाई जो है जकरिया अंदर गया प्रार्थना के लिए, अंदर गया प्रभु की सेवा के लिए, बाहर मंडली प्रार्थना कर रही है और अंदर ये बाइबल बताती है समय समय में वो जाता है, नंबर बाई नंबर जाता है। और वो ये चीज करते करते क्या हो गया, दोनों बुढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए। तो हमारी भाषा में बोला तो डोकरा दज्जिया, या हमारे बांछोड़े के आसपास में ना, और थोड़ा बाहर अलग अलग बोलते होंगे। आशीष जी आपके इधर क्या बोलते हैं? कभी कभी बोलने के लिए हम जैसा थोड़ा अटपट लगता है ना, बोलते नहीं कभी हम लोग, इसलिए थोड़ा बोलने के लिए भी मुश्किल लगता है। सो जो भी समझो, मतलब बुजुर्ग हो गए ना, उनका उम्र आयु हो गया बिल्कुल। अब ऐसी उम्र में किसी को कोई आशा रहेगी कि साहब कुछ मिलेगा, कुछ पाना है करके आशा रहे? वो आशा भी नहीं लगेगा। लेकिन ये दोनों अभी तक प्रभु की सेवा भक्ति आराधना करते करते मन के अंदर अभी भी इनकी आशा है, विश्वास है शायद, और प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रार्थना क्या कर रहे हैं? वो बच्चा मिले, हालेलुया, फल मिले, हालेलुया, ये काम होना है। प्रिय बहनों और भाइयों, जकरिया में से, आप में से जकरिया और एलिशा के जीवन में जो घटनाएं घटी, उनमें से आपका भी लाइफ ऐसा बहन और भाई है। ऑनलाइन पे ऐसे भी है, काफी समय से वो भी इंतजार कर रहे हैं, कहां नहीं बढ़ के, क्या नहीं किया। लेकिन आज तुम यीशु के मंदिर में बैठे हो और हम मिल करके यहाँ पे प्रभु की आग को लगा रहे हैं और मिल करके प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मिल करके आप और मैं प्रभु की रोशनी को हमारे अंदर लेकर के हम प्रकाशित कर रहे हैं औरों के लिए। हालेलुया। तो जरूरी है आज आपको जवाब मिल ही जाएगा। हालेलुया। आज आपको उत्तर मिल ही जाएगा। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़िए। अब क्या उत्तर मिला उसको? धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उसमें प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई। जोरदार ताली बजाते हैं। जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हे सुंदरगांव के चर्च के लोगों, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। आज एक दूत यहाँ पे है जो आपसे बात करता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई है, आपका काम हो जाने वाला है। आने वाले 9 महीनों के अंदर में आपके वाइफ के अंदर आप प्रेग्नेंट देखोगे, एक बालक को देखेगा तू। हालेलुया। फिर आपके चमत्कार आपको मिल चुके हैं। हालेलुया। भयभीत मत हो, डर मत, घबरा मत। जकरिया डर गया, घबरा गया। मेरा विषय है डर के ऊपर। हालेलुया। अब हमारा टॉपिक चालू होता है डर और भय, घबराहट, चिंता। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ऑनलाइन पे पिछले नाइट हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से मेरे पास नए कॉल्स आते हैं। अच्छे घरानों से कॉल्स आते हैं। अच्छे एजुकेशन है उनके लाइफ में, अच्छा पैसा है उनके लाइफ में, लेकिन आज कहीं न कहीं वो रिलेशन को लेकर के डरे हुए हैं। आज आप पति पत्नी को लेकर के, पत्नी पति को लेकर के डरी हुई है, क्योंकि दोनों के बीच में शादी के बाद रिलेशन का जो संबंध है वो सही से नहीं चल रहा है। हालेलुया। लगातार 1 घंटे के अंदर 4 फैमिलियों को मेरे पास ऑनलाइन कॉल आता। साहब, हमने आपको यूट्यूब पे देखा है। हालेलुया।
अभी भी वो देख रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम। और कुछ वर्ष पूर्व परमेश्वर ने इस राजस्थान के अंदर मुझसे बात किया, मैन ऑफ गॉड के माध्यम से और वचन के माध्यम से। तू जिस शहर में जाएगा, जिस मंच पे खड़ा रहेगा, जिस घर में जाएगा, जो लोग तेरे सामने आएंगे, उनके लिए जब तू वाणी बोलेगा, हाथ रखेगा, शब्द बोलेगा, उनके उजड़ा हुआ घर फिर से संवर जाएगा। आज जैसे बहुत सारे उनकी फैमिली है, यूपी दिल्ली राजस्थान के अलग अलग जगहों से, जो परिवार बिगड़ चुका था और बर्बाद हो चुका था और सूखा पर हो चुका था, परमेश्वर ने वहां पे हरियाली को लेकर के आया है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो डिवोर्स के लिए केस चल रहे हैं, तलाक के लिए केस चल रहे हैं कोर्ट में, वो उसको डिमांड कर रहा है, वो उसको डिमांड कर रहे हैं, फाइट चल रहा है। ना डिवोर्स हो रहा, ना तलाक हो रहा, ना कुछ नहीं, बस फाइट चल रहा है। एक दूसरे को लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा काटा जा रहा है। ऐसे ऐसे केस मेरे पास आते हैं और मैं प्रेयर करता हूं यीशु के नाम से, और यीशु वहां पे चमत्कार करता है। हालेलुया। और मैं कहना चाहता हूं, ऐसे किसी भी प्रकार के आपका प्रॉब्लम है, परमेश्वर ने जोड़ा और मनुष्य उसे अलग नहीं कर सकता है। पवित्र शास्त्र, एक एजुकेट बंदा पुणे से मुझे कॉल करके बोलता है, साहब मैं सारे शास्त्रों को पढ़ा हूं, साहब मुझे सब मालूम है, और जब मैं बाइबल को देखता हूं तो वहां पे इजाजत नहीं देता है कि शादी के बाद तलाक ले लो, ये इजाजत नहीं देता है। और मैं नहीं चाहता ऐसा मेरे साथ हो, लेकिन मेरे जो ससुराल पक्ष है या मेरे पत्नी जो है वो चाहते हैं ऐसे, लेकिन वचन के अनुसार सच्चा ईश्वर कभी नहीं बोलता कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा व्यभिचार है। हालेलुया। और मैं यीशु के लिए प्रार्थना करता हूं, ब्रदर एंड सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह आपको समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। प्रभु ने जोड़ा, आपको कोई अंधकार की शक्ति अलग ना करे, आपका घर और परिवार संवर जाए यीशु के नाम से। सो आज आप प्रभु से मांगो, इस ऑनलाइन सेशन के माध्यम से, ऑफलाइन सेशन के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। यहाँ पे ये बंदा प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में क्या है? डर है, घबराहट है, भयभीत हो गया, वो डर गया। वो आप भी अपनी जिंदगी में फाइनेंस को लेकर के, नौकरी को लेकर के, पैसों को लेकर के, घर को लेकर के, माता पिता, बच्चे, शादी और हालेलुया, किसी भी बात को लेकर के आप अगर डरे हुए हो, घबराए हुए हो, तो आज परमेश्वर का मैन ऑफ गॉड एक दूत के रूप में कहता है, डरो मत, घबराओ मत, यीशु आपके साथ है और वो आपसे प्यार करता है। ओ हालेलुया। और उसने आपकी प्रार्थना को सुन लिया है। और उत्तर क्या है आपके लिए? पढ़िए। उसमें प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। बोला प्रभु यीशु मसीह की। तेरी पत्नी एलिशिबा एक पुत्र को जन्म देगी। हालेलुया। क्योंकि बरसों से तू मेरी भक्ति करता आया है, तू मेरी सेवा करता आया है, तू मेरा काम करता आया है, मैंने तेरे आंसू को देखा है, मैंने तेरे दुखों को देखा है। ओ हालेलुया। अभी ये वक्त है, अभी ये समय है, डर मत, घबरा मत, तेरा काम हो जाएगा। ओ हालेलुया। मध्य प्रदेश से आने वाली बहन, तेरे लिए मैं भविष्यवाणी बोलता हूँ, आने वाले कुछ ही पल में तेरे पास कॉल आएगा, तेरे हस्बैंड तेरे साथ होगा यीशु के नाम से। एक खुलना सुरेश मसीह की भविष्यवाणी की वचन है, वाणी है। हालेलुया। ऑनलाइन में सुनने वाले लोगों, परमेश्वर आपके आंसू को पहुंच रहा है। ए मेरी बहनों, आपके डिवोर्स रुक जाएंगे। ए मेरे भाई, आपके डिवोर्स रुक जाएंगे यीशु के नाम से। ये संभव हो जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, आपका घर संवर जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। आने दो बहनों आंसू, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा काम करने मांगता है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हे जकरिया, डर मत, घबरा मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। हे दीपिका, डर मत, घबरा मत, बेटी तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और फेसबुक पेज के माध्यम से कुछ बहनें मेरे को दिख रहा है, कुछ भाई मेरे को दिख रहा है, जिनसे प्रभु कहता है आपकी मन के अंदर की गई प्रार्थना सुन ली गई है। आपने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन एक आंसू गिराया, मेरे
लाइफ में दुख क्यों है प्रभु, कुछ तो कर, वो आपके लिए प्रार्थना है और वो प्रभु ने सुन लिया इस पल। हालेलुया। अपने आप को समर्पित कर दो, इस वाणी को आप रिसीव करो। ओ हालेलुया। जितने भी ऑनलाइन पे सुन रहे, जिनके डिवोर्स होने वाले थे, उनके लिए विशेष भविष्यवाणी बोल रहा हूं। आने वाले समय में इस वीडियो के माध्यम से आप हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में हो सकते हो। जब तुम्हारा रिश्ता फिर से हो जाए, तुम्हारा पति दिल्ली जाके बैठा, पत्नी राजस्थान में है, ऐसे वाले हैं, या कोई पुणे में, कोई कहां पे, कोई क्या हो रहा है, ऐसे वाले मेरे बहन और भाई है, उनसे कहना चाहता हूं, प्लीज आप इस वचन को, इस वाणी को रिसीव कीजिए, ग्रहण कीजिएगा। आने वाले कुछ ही समय में 2022 में आपको कॉल करना है, अपने पति के साथ एक वीडियो बना के मुझे भेजना है, हम दोनों एक हो गए। हालेलुया। हमारा घर संवर गया। हालेलुया। हम बहुत खुशी और आनंद के साथ और परमेश्वर के प्यार में एक होकर के प्रभु का महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा वाला यीशु के नाम से संभव होगा। हालेलुया। क्योंकि सुरेश मसीह ने घुटने टेका है, सुरेश मसीह ने, ओ हालेलुया, जकरिया की तरह आंसू बहाए हैं इस हिंदुस्तान के लिए, और हिंदुस्तान के एक एक कोने से जो अंधकार में लोग हैं, उनको ज्योति यीशु के नाम से मिलेगा। हालेलुया। मिलेगा। हालेलुया। मिलेगा। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। जी, इस वचन को फिर से पढ़ दीजिएगा। हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हालेलुया। जब आपके लाइफ में चमत्कार होगा ना, काम होगा ना, बहुत से लोग आनंदित होंगे। प्रभु ने प्रभु के दास की प्रार्थनाएं सुना, मेरी प्रार्थनाएं सुना, और बहुत सारे से यहाँ पे भाई और बहन जिनकी प्रार्थना सुना, और परमेश्वर ने जब काम किया तो आज उनके परिवार के लोग खुशी है। खुशी है कि नहीं है? राकेश जी आप ठीक हो गए, आपके परिवार खुशी है कि नहीं है? आनंदित है। मुकेश जी आनंदित है ना सब? हालेलुया। जब परमेश्वर का काम यहाँ पे होता है, परमेश्वर का वचन जब जन्म लेता है, तो ऐसे खुशी आ जाता है, और ऐसे आनंद आ जाता है, ऐसे शांति और विश्राम आ जाता है। सो आशा करता हूँ परमेश्वर आज ऐसों के दिलों में कार्य करे, ऐसों के जीवन में कार्य करे। सो आगे एक वचन और हम पढ़ेंगे। थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम लोग लुका उसका 1:45 पढ़ दीजिएगा। धन्य है वो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से है उससे कही गई वे पूरी होगी। धन्य है जिन्होंने विश्वास किया कि यह वाणी सुरेश मसीह की नहीं है, किसी इंसान की नहीं है। ये वचन किसी ऐसे ही किताबों में अपने हजारों लाखों स्टडी किया होगा, वो नहीं है, लेकिन एक जीवित परमेश्वर की वाणी और शब्द है। हालेलुया। और इन वचनों पे जो विश्वास करता है वो क्या है? धन्य है, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन पूरे हुए बगैर नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्य वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। प्रिय बहनों और भाइयों, विश्वास करो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। मरियम एक पवित्र नारी, जब यीशु का दूत आके उसे बोलता है तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसका नाम इमानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है, और उसका नाम यीशु रखना। वो सोचने लगी मैं कुंवारी हूं, समाज क्या कहेगा, गांव क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, क्या होगा मेरा, और ऐसे कैसे संभव हो सकता है, बिना पति के कैसे संबंध के एक बच्चा जन्म होगा। बहुत सारे उसके पास सवाल थे, लेकिन वो एक तरफ प्रभु की पवित्र दासी और सेविका थी। हालेलुया। वो भी इस संदेश को सुन करके, परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर के शब्द को सुन करके डर गई, घबरा गई करके बाइबल बताया। हालेलुया। 28 पढ़िएगा। हाँ, 1:28 क्या लिखा है पढ़िए। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। नीचे पढ़ते जाइए। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और एक मिनट, जकरिया भी प्रभु का वचन सुन के घबरा गया भाई साहब, और यहाँ पे मरियम भी प्रभु का वचन सुन के घबरा गया। सही बोल रहा हूं? घबरा गया और भयभीत हो गया। ये ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे होगा? ये बहुत सारे सवाल है। प्रिय बहनों और भाइयों, जब एक मैन ऑफ गॉड आपके लिए बोलता है, ये प्रार्थना ही करता है, तो कई बार आप भी घबराहट रहता है, डर रहता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा। या आपकी लाइफ को लेकर के आप डरे घबराए होंगे लाइफ में, लेकिन आज परमेश्वर
अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। और यहाँ पे क्या होता है आगे आप देखिएगा। हाँ पीछे पढ़िएगा सर। वह वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत उसने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आमीन। हालेलुया। 37 में आप पढ़िएगा, वहां पे क्या लिखा हुआ। मरियम क्या बोलती है? क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्ग। अब मरियम समझ चुकी है प्रियो, ध्यान सुनेगा ये सब। अब मरियम समझ चुकी है, पहले डर गया, घबरा गया, अब समझ चुकी है कि जो वचन आकाश पृथ्वी बनाने वाले परमेश्वर की ओर से होता है वो पूरा हुए बगैर नहीं रहता है। वो काम 100% करता है, और वो जो बोलता है वो पूरा होता है। मैं पहले ही पढ़ा। हालेलुया। बाद में बोलता है, मरियम बोलती है, यस परमेश्वर, यस, मैं आपके वचन को लेती हूं, मैं आपके शब्दों को लेती हूं, मेरे दिल में आने दो, इसको जन्म लेने दो अंदर। हालेलुया। और मरियम ने अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया। परमेश्वर को मरियम ने हैंड ओवर कर दिया। क्या बोलते हैं? हैंड ओवर को समर्पण कर दिया ना, अपने आप को उसके भरोसे छोड़ दिया। हालेलुया। एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर, हमारी बेटी शादी से पहले हमारे पास रहती, मम्मी पापा के गोद में खेलती, और उनके साथ, उनके अधिकार में, उनके वहां पे रहती। लेकिन शादी के बाद हम उसके ससुराल वालों को सौंप देते हैं ना कि अब ये आपका बेटी है। हालेलुया। और वहां पे जाके उसका लाइफ चेंज हो जाता है, वो उनके अनुसार उसको ढलना पड़ता है। अब वो यहाँ जैसे जीती थी वैसे नहीं जी सकता है बेचारा ना। हालेलुया। ये थोड़ा सा एग्जांपल है। उसी प्रकार आप भी प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु को हैंड ओवर कर दो, समर्पित कर दो, समर्पण कर दो। हालेलुया। मरियम के जीवन में अगर यीशु पैदा होना था, जो इस देश और दुनिया का ज्योति और रोशनी बनकर के पैदा होना था, और जीवन उद्धार बन के पैदा होना था, तो इतना बड़ा काम होने से पहले मरियम को एक निर्णय लेना पड़ा। और निर्णय ये था, डरना नहीं, घबराना नहीं, चिंता नहीं करना। इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर, मैं तेरी दासी हूं, मैं तेरी दासी हूं, और जो वचन परमेश्वर की ओर से वो पूरा होगा, और तेरे वचन के अनुसार होना चाहिए। जो कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं समर्पित कर दूं इस काम के लिए, मैं तैयार हूं, तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। लास्ट पढ़ने करो, लास्ट वाला 38। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। क्या बोला? यस, उसने एक्सेप्ट कर लिया उस संदेश को, उस वाणी को, यीशु को ले लिया अपने दिल में। उसी समय परमेश्वर वचन रूपी गर्व उसके दिल में, उसके मन में, उसके जीवन में हो गया, क्योंकि उसने कहा, मैं तेरी दासी हूं, और वचन के अनुसार होगा। हालेलुया। प्रिय बहनों और भाइयों, आपके लाइफ में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो आज यीशु मसीह वचन रूपी आपके दिल में जन्म लेने दो उसको, और आप क्या करो, अपने तन मन दिल को यीशु को समर्पित कर दो, दे दो उसको, समर्पण कर दो उसको। एक और एग्जांपल बताता हूं। जब पुलिस वाले पकड़ते ना, तो उसके सामने समर्पण करना पड़ता है, हाथ ऊंचा, बस, बाकी वो कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं, हमको पूरा समर्पण करना पड़ता है। अब वहां का कानून चलेगा, हमारा कानून नहीं चलेगा ना सर जी। उसी प्रकार जब आप और मैं, हमारे जीवन में कुछ अच्छा होना है, कुछ लाभ होना है, कुछ काम होना है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना तन मन दिल यीशु को दे दो, परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर को समर्पण कर दो। ये क्षेत्र, ये घर, ये दिल, ये मंदिर प्रभु तेरा है, तेरा जन्म यहाँ पे होना चाहिए, और तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में कार्य होना चाहिए, और वो होगा। हालेलुया। वो होगा। हालेलुया। परमेश्वर वो काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी पूरे होकर नहीं रहता है। मत्ती उसका 24 का 35 पढ़ दीजिएगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का ओर से बोली गई शब्द, वाणी कभी नहीं टलेगी, आपके जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। जी पढ़िए। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। हालेलुया। परमेश्वर की बातें कभी नहीं टलेगी, वो पूरी होगी प्रियो। लेकिन आपको क्या करना है?
क्या करना है आपको? पहले 3 बातें हमने बताया था, क्या करना है? जकरिया और एलीशिबा कैसे थे? प्रभु के कैसे सेवक थे? वो धर्मी थे, फिर सारी आज्ञा और नियम के अनुसार चलते थे, सारी आज्ञा नियम को मानते थे, ऐसा नहीं बोला है, उनको मानकर उनके अनुसार वो चलते थे। हालेलुया। और वचन बताता परमेश्वर के वचन और विधि से दाएं और बाएं नहीं मुड़ना, सीधा सर चलना। हालेलुया। फिर चलते थे, और इन बातों के कारण परमेश्वर ने एक दिन उनको उत्तर दिया। हालेलुया। उनको जवाब दिया। प्रिय बहनों और भाइयों, ये 2022 आपके लिए बड़ी आशीष कार्ड बनने के लिए चाहिए। तो आज आप भी जकरिया और एलीशिबा की तरह धर्मी बनना है। हालेलुया। परमेश्वर के सारे वचन और आज्ञा नियमों के अनुसार चलना है आपको, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है, और अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर को समर्पण कर दो। 3 बातें, धार्मिक जीवन जीना है, परमेश्वर की आज्ञा वचन नियम के अनुसार उनको मानना भी है और उनके अनुसार चलना भी है। तीसरा, अपने आप को यीशु मसीह परमेश्वर को समर्पित कर दो। वो यीशु मसीह वचन रूपी हमारे दिल और हमारे जीवन में बढ़ना चाहता है, ताकि आपको जो चाहिए सभी क्षेत्रों में परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। आपको मैं बता दूं, यूसुफ के पास परमेश्वर की ओर से संदेश आया। स्वप्न में परमेश्वर उसको दर्शन दिया, बताया उसको, मैं तुझे मिस्र का मंत्री या राजा बनाऊंगा। हालेलुया। अभी वो बच्चा है, कुछ भी नहीं मालूम उसको, अभी उसको कुछ भी नहीं मालूम इन सारी चीजों के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक प्रभु के सच्चाई के जीने वाला, प्रभु पे भरोसा विश्वास करने वाला बंदा था। और जब ऐसा हुआ, और ये बात पूरी होने के लिए कम से कम बाइबल में काफी वर्ष लग गए, और उन वर्षों के दरमियान वो राजा जो परमेश्वर ने बोला उसको मैं ऐसा बनाऊंगा, वो बनने तक बीच में काफी सालों के बीच में हम स्टडी करते हैं, ये पढ़ते बाइबल, तो उसके भाई भी उसके विरोधी बन गए, उसको मार पीट के खड्डे में डाल दिया। वो डर गया, घबरा गया वो बेचारा। हालेलुया। उसको फिर गुलामी में बेच दिया, वहां फिर किसी पत्नी ने उसके ऊपर गलत इंजाम लगा, जेल में डलवा दिया। बाप रे बाप, कितना दुख उठा रहा बंदा। और एक तरफ प्रभु ने इसको वचन बोला, मैं तेरे जीवन में ऐसा काम करूंगा। तो सोचने वाली बात है कि नहीं? प्रभु तो बोल रहा है करूंगा, लेकिन यहां तो अभी तो ये हो रहा है। हालेलुया। लेकिन फिर भी एक बात उसके अंदर है, वो भी धर्मी बना रहा, ईमानदार बना रहा, आज्ञाकारी बना रहा, पवित्र बना रहा। भले संसार और लोग और देश और दुनिया ने उसको गलत साबित किया, परमेश्वर की नजर में वो पवित्र रहा, सच्चाई में चलता रहा, परमेश्वर की बातों और वचन के अनुसार काम करता रहा। और एक दिन ऐसा आया, जेल से उसको रिहा कर दिया गया और मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर बोलता है वो होता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन आपका काम है, आप परमेश्वर पे भरोसा और विश्वास करके उसके आज्ञा और नियम के अनुसार चलना है, विश्वास और भरोसे के साथ। आमीन। हालेलुया। दाऊद के बारे में देखो, दाऊद भी कुछ नहीं था, उसके लाइफ में भी ये सारे गुण जब हम देखते हैं तो वो भी एक अद्भुत राजा की गद्दी में आता है। हालेलुया। सारे इस्राएलियों को एक विरोधी, एक दुश्मन जो गुलियत ललकार रहा है मसीहों को, आए दिन मसीहों को मर्डर कर रहा है, मार रहा है, काट रहा है, पीट रहा है, क्या कर रहा है प्रभु के लोगों को। एक बार दाऊद अपने भाई जो सैनिक थे उनको खाना देने के लिए गया, या फिर मिलने गया, कैसे गया, जैसे भी गया, लेकिन उसको मालूम चला कि वहां पे कोई ललकार रहा, किसको? परमेश्वर को। परमेश्वर को, लोगों को मतलब परमेश्वर को। तब उसने बोला, मैं इससे लड़ूंगा, इसको खत्म करो, ये दुश्मन है, ये दुश्मन शैतान है। हालेलुया। ये परमेश्वर के कामों के खिलाफ में काम कर रहा है, इसको मैं खत्म करूंगा। हालेलुया। और उसने बोला, मैं जिसके नाम से आता हूं, परमेश्वर के नाम से आता हूं, परमेश्वर के सामर्थ्य शक्ति से आता हूं। और वहां पे उसने विजय पाया। सिर्फ इसलिए विजय पाया कि उसने परमेश्वर पे अपना भरोसा रखा, पूरी तौर से परमेश्वर पे निर्भर रहा। अब तक उससे पहले कितने मिलिट्री, कितने राजा और कितने अधिकारी, कितने बड़े बड़े जो सैनिक लोग थे, वो सब वो गुलियत के सामने फेल हो गए, लेकिन ये प्रभु की ओर से गया और विजय पाया। प्रिय बहनों और भाइयों, आपने अपने बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य से अभी तक जितने भी हाथ पैर हिलाए कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज तुम यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ो, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, विजय हो जाओगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो इस समय हम लोग सब अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे।
Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रार्थना में कोई बात नहीं करे, प्रार्थना में रहिएगा। फादर हालेलुया। एक सवाल है आपके लिए, क्या आज आपके दिल में यीशु मसीह के लिए जगह है? लूक 2:7 में हम जब पढ़ते तो वहां पे इस प्रकार से आया है, तब स्वर्गदूत ने और वह अपना पहलौठा पुत्र जने और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए चराए में जगह ना थी। किसके लिए? किसके लिए? जोर से बोले। कहाँ जगह नहीं थी? कहाँ जगह नहीं थी? आपके लिए लास्ट प्रभु की ओर से एक संदेश है। यीशु के लिए चराए में जगह नहीं थी। क्या आप अपने दिल में जगह दोगे? पवित्र आत्मा मुझसे बोला भी सुने। राजस्थान बांसुड़ा के लोगों या राजस्थान या दूसरे स्टेट से भी कुछ तो लोग हैं, राज्य से लोग हैं, ये ऑनलाइन में अलग अलग जगहों से लोग हैं। यीशु मसीह के लिए चराए में जगह नहीं थी। ध्यान सुनिएगा, आज एक प्रभु का आत्मा आपसे पूछता है, क्या आप अपने दिल में जन्म लेने के लिए जगह दोगे? Yes or no? क्या यीशु मसीह को आपके दिल में, आपके जीवन में उसको जन्म लेने के लिए आप जगह दोगे? Yes. आपको मालूम है यीशु मसीह के लिए कहां जगह नहीं थी? तो फिर चराए में कहां था? बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, भले पिछले आधे घंटे से प्रचार करो, उसमें से कुछ बातें आप नोट ना करो, लेकिन ये बात नोट करना जरूर। पवित्र आत्मा में होकर के बोल रहा हूं, चराए में क्या नहीं थी? हालेलुया, हालेलुया। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। चरनी बोले तो और कोई शब्द सर? ओके, चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए चराए में जगह नहीं थी। तो चराए में था क्या ऐसा? क्वेश्चन मार्क, सवाल ऑनलाइन हो लोग। चराए में अगर जगह नहीं तो था क्या वहां पे? कुछ तो होगा ना। जब जगह नहीं बोला तो कुछ तो है ना। अभी एक बंदा आता है यहाँ पे तो वो बाहर जाके बैठता है, क्यों? यहाँ पे जगह नहीं। अभी तो सर बाहर जाके बैठेगा। और जगह क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ भरा हुआ है। मेरा कहने का मतलब प्रिय बहनों और भाइयों, आपके दिल में अगर यीशु का जन्म लेने के लिए आपने वादा किया, प्रॉमिस किया, यस, हम यीशु मसीह को, हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में जगह देंगे, उसको जन्म लेने के लिए जगह देंगे। लेकिन अगर आपका दिल भी अगर भरा हुआ तो कैसे जन्म लेगा वो? ये सवाल है आपके लिए। अगर आपके दिल में पहले से कुछ कूड़ा कचरा और झूठ, चोरी, लालच, पाप और इवन जितने भी दुनिया संसार के काम है बुरे, वो अगर अंदर भरे हुए हैं, तो मेरा यीशु राजा कैसे आपके अंदर जन्म लेगा? बताओ तो। खाली करना पड़ेगा ना जी, सही बोल रहा हूँ? यहाँ पे हमने बोला चराए में जगह नहीं थी, तो भाई साहब पहले से कुछ भरा हुआ था। हमने बोला चर्च में जगह नहीं, बाहर बैठे, पहले से लोग हैं अंदर। उसी प्रकार आपने बोला कोई बात नहीं, यीशु आपके लिए चराए में जगह नहीं है, हमारे दिल में आपको जन्म लेने के लिए जगह देंगे। लेकिन कहने का मतलब वो तो तैयार है कब से आपके अंदर जन्म लेने के लिए और आपको बढ़ाने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है यीशु राजा। लेकिन वो पहले ये देखता है, बेटा थोड़ा जगह तो कर जाए, और जगह ये कर, तेरे अंदर जो पाप है उसको निकाल दे, तेरे अंदर बुरे काम है उसको निकाल दे। हालेलुया। फिर भी मेरे मंदिर में आऊंगा, फिर भी मेरे हाथों की बनाई हुई मंदिर में आऊंगा, मेरे हाथ की बनाई हुई मूर्ति में आऊंगा और मैं राज करूंगा और तुझे शरीर और प्राण आत्मा में आगे बढ़ाऊंगा, तुझे मैं सम्मानित करूंगा, आशीषित करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर चार दीवार कैद करके रहने वाला भगवान नहीं है, परमेश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, प्रभु यीशु नहीं है। हालेलुया। एक किसी चीज में जहां तुम ढूंढ रहे दुनिया वालों वहां पे नहीं है। परमेश्वर बोलता है, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरी चौकी। हालेलुया। तुम मुझे कहां रखोगे? मैं तो अपने हाथ की बनाई हुई जिंदी मूर्ति में रहना चाहता हूं, और वो मूर्ति कोई और नहीं है, वो मंदिर कोई और नहीं है, आप और मैं है। दुनिया वालों, देशवासियों, आप और मैं परमेश्वर का जीवित मंदिर और जीवित मूर्ति है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा रहना चाहता है,
आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन पहले अंदर जो पाप है, जो बुराई है, जो शैतान की शक्तियां काम करी है, उनको उखाड़ फेंको, उनको भगाओ यीशु के नाम से। ताली बजाओ जोरदार यीशु मसीह के नाम में। तैयार कीजिएगा अपने मनों को, आंखें बंद कीजिए, हाथ उठाइए। आपने बोला बड़ी खुशी खुशी यीशु को दिल में जगह देंगे, लेकिन बोलने से नहीं होगा साहब। आपके अंदर दिल में पहले जो झूठ भरा हुआ ना, उसको उखाड़ दो इसमें। आपके दिल में जो पाप है ना, उसको निकाल दो इसमें। हालेलुया, थैंक यू फादर, हालेलुया, थैंक यू फादर, हालेलुया। थैंक यू फादर। परमेश्वर की आत्मा कार्य करने आ रहा है। हालेलुया। डरो मत, घबराओ मत, डरो मत, घबराओ मत, भयभीत मत हो। यीशु की आत्मा कार्य करने वाला है। यस 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 यस। कुछ पल आपके पास है, परमेश्वर की आत्मा तेजी से उतरना मांगता है, आपके जीवन में कार्य करना मांगता है। यीशु का वचन आपके दिलों में आज बचना चाहता है, वो जन्म लेना चाहता है। तैयार करो अपने मनों को, तैयार करो अपने दिल को यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू फादर। यस यस यस, भर जाओ पवित्र आत्मा, भर जाओ पवित्र आत्मा, आने दो आंसू। अपने हाथों को उठाइए सभी जन इस समय। हालेलुया, और हाथों को हिलाइए यीशु के नाम से। री बा 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 शेखे दे दे। भर जाइए पवित्र आत्मा में। हालेलुया, भर जाइए पवित्र आत्मा में। हालेलुया, सभी जन हाथों को हिलाते हुए प्रार्थना करो। हालेलुया, ताली बजाओ, ताली बजाते हुए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया, री बा 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 शेखे दे पूछे नाच के आराधना करो। हालेलुया, कुत्ते नाचते, ताली बजाओ जोर से। यीशु मसीह का आत्मा आपके जीवन में कार्य करने वाला है। यीशु मसीह कहता है, लड़ने का बेटी चाचा की विजय है, और हमको तेरे लाइफ में परमेश्वर की आत्मा कार्य करने वाला है। बजाओ बजाओ बजाओ, बच्चे बजाओ, बजाओ परमेश्वर की समझ में। बा 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 भाई लोग ताली बजाओ जोर से। यीशु की आत्मा कार्य करने वाला है। बच्चे लोग भेड़ों को संभालिएगा, भेड़ों को संभालिएगा, छोटे बच्चों को संभालिएगा। परमेश्वर की आत्मा आया है, छोटे बच्चों को संभालिएगा प्लीज। हालेलुया, आ जाओ मेरे ब्रदर एंड सिस्टर, बाजो पवित्र आत्मा।